नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग कुछ क्वेश्चन आंसर देखेंगे और इससे पहले कुछ क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं जो पिछले वीक में केवीसी में पूछा गया है हमारे ई बुक से, यानी जो मैंने ई बुक तैयार किए हैं उससे। और देखिए वीडियो से भी क्वेश्चन आ रहे हैं, बहुत ढूंढ पाना मुश्किल है क्योंकि बहुत सारे वीडियो भी है। तो देखिए एक क्वेश्चन जो तक ये जो मोचा का नाम है, मोका का नाम जो दिया है कौन कंट्री ने दिया है, तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, यमन यमन ने दिया है। यहाँ पे मैंने बुक में जो तैयार किया उस पर लिखे हैं डिटेल में। देखिए डिटेल से भी क्वेश्चन बहुत आ जाते हैं। एक प्रश्न है, महाभारत के अनुसार प्रशिक्षण पूरा होने पर अर्जुन ने द्रोणाचार्य के लिए पांचाल के किस राजा की को बंदी बना लिया था? तो यहाँ पे द्रुपद है। और यहाँ पे जो मैंने प्रश्न दिया था, गुरु द्रोणाचार्य ने पांडवों के से गुरु दक्षिणा के रूप में किस राजा को बंदी बनाकर, तो ये यहाँ पे है राजा द्रुपद। एक ही प्रश्न है, थोड़ा घुमा के है। एक प्रश्न है, देखिए सूर्य, भूरा और ध्रुवीय, तो यहाँ पे है देखिए ग्रिजली, जायंट पांडा, स्लोथ, सन, पोलर, और ये सब भी जो है भालू का नाम है। तो यहाँ पे भी मिलता जुलता है एकदम। देखिए एक प्रश्न है, धर्म चक्र प्रवर्तन सूत्र को इनमें से किसके द्वारा दिया गया पहला उपदेश माना जाता है? तो महात्मा बुद्ध। और यहाँ पे मैंने जो प्रश्न दिए हैं, महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम धर्म चक्र प्रवर्तन किस स्थान पर दिया? तो इसी से इस सवाल में ही आंसर यहाँ पे है। एक प्रश्न है, ये कौन सा पुरस्कार पत्रकारिता के लिए दिया जाता है? पुलित्जर। और यहाँ पे देखिए पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुलित्जर पुरस्कार सब। आप देखिए इसका डिटेल, एक प्रश्न के डिटेल में मैंने इसे दिया था। यहाँ पे प्रश्न देख सकते हैं जो मैंने बनाया था, देश के नए कानून मंत्री कौन बने हैं? मैंने कलेक्ट भी किया है, ऐसे नहीं कि सब के सब मैंने बनाया है, लेकिन जहाँ मुझे मिलता है कि हाँ ये आ सकता है, हमारे लिए काम का है, उसे मैं कलेक्ट करता हूँ। तो यहाँ पे आंसर देखिए अर्जुन राम मेघवाल है। और यहाँ पे है किरण रिजिजू के बाद श्री अर्जुन राम मेघवाल, ये क्या बने थे? तो यहाँ पे कानून और न्याय मंत्री। यहाँ पे प्रश्न देखिए, श्री राजगोपालाचारी भारत में कौन सा पद संभालने वाले अंतिम व्यक्ति थे? यह गवर्नर जनरल, यानी कि इस यहाँ पे ये प्रश्न दिया हुआ है श्री राजगोपालाचारी और अंतिम गवर्नर जनरल, और यहाँ पे डिटेल दिया है। एक प्रश्न देखिए बहुत अच्छा लगेगा आप लोगों को, यहाँ पे दिया पश्मीना ऊन किस पशु की विभिन्न नस्लों से प्राप्त किया जाता है? अब यहाँ पे कि मैंने जो प्रश्न बनाए थे, बकरी के इनमें से किस नस्ल से पश्मीना ऊल मिलती है? तो यहाँ पे बकरी है और यहाँ पश्मीना ऊल है यहाँ पे। तो देखिए प्रश्न से आंसर बन जा रहा है। और मुझे याद है कि यहाँ पे ये प्रश्न जो है वो जो हॉट सीट पे थे भाई साहब एपिसोड नंबर 14 में, उनका ये गलत हो गया था। तो इसीलिए फ्रेंड्स ये बुक मैंने बहुत मेहनत से तैयार की है। आपको लेना हो तो अंत में मैं बताता हूँ, व्हाट्सअप नंबर पे व्हाट्सअप कीजिएगा, हो सकता है आपका कोई काम आ जाए। फ्रेंड्स एक प्रश्न यहाँ देख सकते हैं, इनमें से किस उपकरण से आप किसी दस्तावेज की हार्ड कॉपी प्राप्त कर सकते हैं? तो यह प्रिंटर है। तो और मैंने ये प्रिंटर के बारे में जब मैंने बताया था, तो यहाँ नीचे में जो मैंने ई बुक तैयार किया है उसमें है देखिए हार्ड कॉपी या कागज़ पर प्राप्त कर सकते, तो इसमें जो है आपका हार्ड कॉपी यहाँ लिखा हुआ है। यहाँ पे एपिसोड 14 में ये भारत मंडपम वाला है, तो पूरी सेम नहीं है लेकिन मिलता जुलता है। तो फ्रेंड्स देखिए, अब अगर आप केबीसी की तैयारी कर रहे हैं तो ये बुक को मैंने बहुत मेहनत से बनाया है, ड्रीम हॉट सीट, और बहुत लोगों ने इसे लिए भी है। आप अगर लेना चाहते हैं तो इसमें मुझे कांटेक्ट कीजिए, 8969021717 पर व्हाट्सएप करिए। और इसमें 5000 से ज़्यादा प्रश्न हैं। देखिए हर सप्ताह हर एपिसोड में प्रश्न आ रहे हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट देखिए, जो सुपर संदूक है उसमें 10 सवाल होते हैं। 10 सवाल बहुत होते हैं फ्रेंड्स। तो अगर एक प्रश्न भी आ गया तो समझिए कि आपका मेहनत, पढ़ने का मेहनत आपका वसूल हो जाएगा। अब हम लोग प्रश्न उत्तर देखेंगे। पहला प्रश्न, भारत का सौर मिशन आदित्य L1 को किस रॉकेट से भेजा गया है? इसका आंसर होगा BPSLV C57। भारत का पहला सौर मिशन आदित्य L1 PSLV C57 रॉकेट से भेजा गया है।
और प्रक्षेपण के 64वें मिनट में इसे तय कक्षा में पहुंचा दिया गया था। ये 4 महीने बाद जो है आदित्य L1 लैग्रेंजियन पॉइंट पर पहुंचेगा। अगला प्रश्न है, भारत के पहला सौर मिशन आदित्य L1 की प्रोजेक्ट डायरेक्टर कौन था या थी? इसका आंसर होगा डी, निगार शाजी। ये निगार शाजी जी का चित्र है और ये 8 साल से लगातार मेहनत कर रही थी आदित्य L1 के लिए। आदित्य L1 125 दिन यात्रा के बाद अपनी मंजिल पर पहुंचेगा और 5 साल तक सक्रिय रहेगा और 400 करोड़ रुपया इसका मिशन का लागत आया। अगला प्रश्न है, भारतीय मूल के अर्थशास्त्री थर्मन षणमुगरत्नम किस देश के नए राष्ट्रपति बनने जा रहे हैं? भारतीय मूल के अर्थशास्त्री है, इसका आंसर होगा डी, सिंगापुर। भारतीय मूल के अर्थशास्त्री थर्मन षणमुगरत्नम सिंगापुर के नए राष्ट्रपति बनने जा रहे हैं। उन्होंने 2011 के बाद पहली बार हुए राष्ट्रपति चुनाव में चीनी मूल के 2 प्रतिद्वंदी को हराया है। अगला प्रश्न, हमारे किस पड़ोसी देश में मताया पर्व मनाया जाता है? ए भूटान, बी श्रीलंका, सी नेपाल, डी बांग्लादेश। इसका आंसर होगा सी, नेपाल। नेपाल में मताया पर्व मनाया जाता है। नेपाल में बच्ची की देवी के रूप में पूजा की जाती है ताकि शांति से रहे पूर्वज। और ये नेपाल के पाटन में बौद्ध समुदाय के लोग मताया त्यौहार मनाते हैं। इसमें छोटी बच्चियों को पारंपरिक वेशभूषा में तैयार किया जाता है। उन्हें जिंदा देवी माना जाता है और उनका पूजा की जाती है। अगला प्रश्न है, केरल विधानसभा ने राज्य का नाम बदलकर क्या रखने का प्रस्ताव पारित किया है? इसका आंसर होगा केरलम। केरल का नाम केरल करने का प्रस्ताव मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने विधानसभा में 9 अगस्त 2023 को पेश किया और इसे सर्वसम्मति से पास भी कर दिया गया। अब नाम बदलने की सिफारिश जो है उसके बाद केंद्र सरकार को भेजी गई है। केंद्र सरकार से जो है मान्यता मिलने पर, सहमति मिलने पर ही राज्य का नाम बदलने का प्रोसेस किया जाएगा। अगला प्रश्न है, विजय स्तंभ चित्तौड़ का निर्माण किसने कराया था? जो चित्तौड़ में है, चित्तौड़गढ़ में है। ए राणा सांगा, बी राणा कुंभा, सी राणा प्रताप, डी अमर सिंह। इसका आंसर होगा बी, राणा कुंभा। मेवाड़ नरेश राणा कुंभा ने मोहम्मद खिलजी के नेतृत्व वाली मालवा की सेना पर सारंगपुर की लड़ाई में विजय पाई थी। 1440 से 1448 के बीच इसे बनवाया गया। यह राजस्थान पुलिस और राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के प्रतीक चिन्ह में शामिल है। इसके वास्तुकार मंडन चैता और उनके पुत्र नापा और पुंजा था। कीर्ति स्तंभ प्रशस्तिकर जो था वो कवि अत्रि था और यह स्तंभ वास्तुकला भगवान विष्णु को समर्पित है। 9 मंजिला टावर है। 15 अगस्त 1949 के दिन विजय स्तंभ पर डाक टिकट जारी किया गया था। विजय स्तंभ का तस्वीर देख सकते हो सकता है पिक्चर से क्वेश्चन आए। अगला प्रश्न है, तैमूर ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था? ए अलाउद्दीन खिलजी, बी बहादुर लोधी, सी नसीरुद्दीन महमूद और डी मोहम्मद बिन तुगलक। इसका आंसर होगा सी, नसीरुद्दीन महमूद। तुगलक वंश के अंतिम शासक नसीरुद्दीन महमूद के समय 1394 से 1414 ईस्वी तक सन 1398 में जो है ये तैमूर ने भारत पर आक्रमण किया था और ये आक्रमण तुगलक वंश के लिए बहुत ही बुरा परिणाम हुआ उसका। अगला प्रश्न है, पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि कौन थे? इसका आंसर होगा चंद्रबरदाई। ये सुपर संदूक के लिए इस तरह का प्रश्न पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न है, कुतुब मीनार का नाम किस सूफी संत के नाम पर रखा गया है? ए निजामुद्दीन औलिया, बी मोइनुद्दीन चिश्ती, सी कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, डी सलीम चिश्ती। इसका आंसर होगा सी, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। कुतुब मीनार का नाम सूफी संत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पर रखा गया था और इसके आधारशिला कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा रखे गए थे और इसको पूरा हुआ था इल्तुतमिश के समय में। तो प्रश्न आ गया, कुतुब मीनार का निर्माण किसके कार्यकाल में पूरा हुआ? इसका आंसर होगा डी, इल्तुतमिश। अगला प्रश्न है, चन्नापटना तालुक जहाँ पे आले मारा नामक विशेष लकड़ी से बनी
कुछ बनती है और इन चीज़ों में से वो किसके लिए प्रसिद्ध है? एक में है क्ले पॉटरी, टॉयज़ है, ज्वेलरी, वुड पैनल्स है। इसका आंसर होगा टॉयज़ यानी खिलौना। इसके साथ आज समाप्त करते हैं फ्रेंड। जल्द मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। अगर पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और हाँ, ई बुक जरूर ले लीजिए। व्हाट्सएप कीजिए, आपको व्हाट्सएप का इंतज़ार रहेगा। नमस्कार।